खुशियां जमाने भर की दामन में तेरे आए। साबिर की आरजू है नया साल तुझको भाए। नमस्कार, आदाब। देश के दिल्ली से मैं साबिर परवेज हिंदी साहित्य संस्थान के बहुत ही मशहूर और मारूफ प्रोग्राम परिचर्चा में आप सबका बेपनाह इस्तकबाल करता हूं, बेहद स्वागत करता हूं। आज हमारे बीच जो हस्तियां मौजूद हैं वो बहुत ही ज्यादा महारत रखती हैं अपने अपने फील्ड में, खासकर काव्य जगत में, साहित्य जगत में। मैं आहिस्ता आहिस्ता आप सबका उनसे तारुफ कराऊं। इससे पहले मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप माइक को म्यूट कर लें। इसके बाद हम लोग एक एक करके अपनी बातों को रखेंगे। हम लोग लाइव हो चुके हैं। सबसे पहले मैं हिंदी साहित्य संस्थान ट्रस्ट के सभी पदाधिकारियों का, बिलखुसूस इसकी संस्थापिका और अध्यक्षा विभा राजे वैभवी जी का दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने इस बेहतरीन शाम को आयोजित किया है, इस शानदार परिचर्चा को उन्होंने आयोजित किया है। उनके साथ साथ इस संस्थान के सारे पदाधिकारियों का बहुत ही मशकूर हूं, ममनून हूं कि इस तरह की परिचर्चाओं से ये संस्थान समाज को एक नई दिशा दिखा रहा है, समाज की दशा बदलने में बहुत ही सार्थक भूमिका निभा रहा है। आज जिस टॉपिक पे हम परिचर्चा करने जा रहे हैं वो बहुत ही शानदार टॉपिक है, बहुत ही प्रासंगिक टॉपिक है, क्योंकि हम 2024 के दहलीज पे खड़े हैं, 2025 के इस्तकबाल के लिए बेताबी के साथ इंतजार कर रहे हैं। तो उसी से जुड़ा हमारा टॉपिक है जिसे आप सब जानते हैं, नव वर्ष नव संकल्प। बहुत ही शानदार टॉपिक है और इस शानदार टॉपिक को और भी मीनिंगफुल बनाने के लिए, और भी सार्थक बनाने के लिए आज हमारे पास बहुत ही अच्छे अच्छे वक्ता मौजूद हैं। सबसे पहले मैं उनका रस्मी तौर पर आप सबसे तारुफ कराना चाहूँगा। हमारे बीच बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार, साहित्यकार, कवि श्री प्रदीप गौतम सुमन जी तशरीफ फरमा है। आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है सर, पटल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे बीच एक बहुत ही बेहतरीन कवित्री, बहुत ही वरिष्ठ कवित्री, लेखिका, और ना जाने कितने सारे उन्हें अवार्ड्स मिले हैं, कितनी सारी पत्र पत्रिकाओं में उनकी रचनाओं को स्थान मिला है। हमारे बीच डॉक्टर मनीषा मनी जी तशरीफ फरमा है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत इस्तकबाल है। हमारे बीच एक और बहुत ही अच्छी कवित्री, शिक्षाविद और कई पुस्तकों की लेखिका, कई काव्य पुस्तकों की लेखिका नौरीन शर्मा जी मौजूद हैं। आपका भी बहुत बहुत इस्तकबाल है, बहुत बहुत स्वागत है। भूमिका मैंने थोड़ी बहुत स्पष्ट कर दी, लेकिन इसमें ज़्यादा ना वक्त ज़ाया करते हुए मैं सीधे सीधे सबसे पहले वक्ता हमारे बीच जो मौजूद हैं, प्रदीप गौतम सुमन जी, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, साहित्यकार हैं और ना जाने कितनी सलाहियतों के इकलौते मालिक हैं। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि आप नव वर्ष नव संकल्प, सबसे पहले इस टॉपिक पे ही अपनी राय दें कि आप इससे क्या समझते हैं और हमें क्या समझाना चाहते हैं। जी सर। सभी को नमस्कार। नमस्कार एक कविता से शुरुआत करता हूं। जी, स्वागत। आवाज आ रही क्या? जी जी, आ रही है, आवाज बिल्कुल। आ रही? हाँ, मैं तो शून्य हुआ हूँ जीवन के तपबल से। धन्यवाद कहूँ सबको, दिन आज सुखद है कल से। क्या बात। सभी को नमस्कार। ये जो नया वर्ष आ रहा है, कल से 2 दिन बाद ही आ रहा है, तो हम
सबका जीवन तो लगातार चल ही रहा है अस्तित्व की कृपा से, और हम जीवन को सम्मान करने की दिशा में बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं और सबको चाहते हैं कि सभी अपने जीवन का सम्मान करें, आनंदित रहें और शांत रहें, मध्य मार्ग को अपनाएं। क्या बात। और दूसरों के दोषों को देखने से परहेज रखें। जो बची हुई ऊर्जा है, अब हम सब जीवन के उस पड़ाव की ओर चल पड़े हैं जहां ऊर्जा भी अब उतनी नहीं है, तो जो बची हुई ऊर्जा है उसका हम सकारात्मक उपयोग करें। क्या बात। जो समय बचे सेवा का कार्य करें, दूसरे के सम्मान का ख्याल करें, सादगी से रहें और अच्छे साहित्य का अध्ययन एवं प्रचार करें, अच्छा लेखन करें। यही मैंने इस नए वर्ष में संकल्प लिया है, इसे हम पूरा करेंगे और जीवन का जो भी समय है उसका पूरा सदुपयोग करेंगे और धन्यवाद कहते हुए अस्तित्व को, खुदा को चलते चलेंगे। बस यही कहना है। क्या बात है, बहुत बहुत शानदार संकल्प आपके, रेजोल्यूशंस आपके। ऊपर वाले का शुक्र मनाते हुए उसने जिस हाल में हमें रखा, जो भी सुविधाएं दी, जो भी चीजें हमें दी, उसका बेपनाह शुक्र अदा करते हुए नए साल में हम लोग प्रवेश करें, यही संकल्प है आदरणीय प्रदीप जी का। अब इसी सवाल के साथ मैं डॉक्टर साहिबा के पास जाना चाहूंगा कि आपका इस नए वर्ष में नया संकल्प क्या है। पटल के इस तरफ जो बैठे हैं उनको भी मेरा सादर प्रणाम, और पटल के उस पार जो सुन रहे हैं उनको भी हाथ जोड़ करके सभी को राम राम। और जैसा कि साबिर जी, अब इतने बड़े दिग्गजों के बीच में मेरा बोलना बड़ा अतिशक्ति होगी। नौरेन जी बैठे हैं, प्रदीप जी बैठे हैं, और प्रदीप जी का जब नाम मेरी एक दोस्त ने देखा मेरे उस पे, तो उन्होंने पहले बोला ये तो हमारे शहर से हैं। प्रदीप जी, तो मतलब प्रदीप जी का नाम इतना वो है कि मेरी फ्रेंड ने या तो इतने बड़ों के बीच में मेरा बोलना तो नहीं बनता, फिर भी साबिर जी भाई ने बोला है कि मुझे बोलना है, तो नववर्ष का स्वागत तो करना ही है, पुराना गया है। सबसे पहले नववर्ष के उसके लिए मैं एक दोहा अपना दे रही हूँ, उसके बाद मैं अपनी बात रखूंगी। समय बदलता है सकल, समय बदलता है सकल, राजा रंग फकीर। समय बदलता है सकल, राजा रंग फकीर, हृदय दया जो धार ले, वो है असल अमीर, वो है असल अमीर। बहुत खूब। तो हमारी शुक्रिया। असली अमीरी यही है कि हम लोगों के प्रति दया भाव रखें। बेशक। आजकल जो फिजाओं में देखा गया है, इधर उधर बहुत सारी नफरतें फैल रही हैं लोगों के मन में। लोग किसी के से भी कुछ भी विवाद खड़ा कर लेते हैं, छोटे छोटे बातों पे विवाद खड़ा हो जाता है। तो थोड़ा सा दया धर्म हम अपनाएं, और दया धर्म से मतलब है दया का जो धर्म है वो अपनाएं। क्या बात। तो उसे रखें, क्योंकि धर्म की भी बड़ी अजीब सी परिभाषा हो गई है, तो वो उस परिभाषा में नहीं, धर्म सच में जो धर्म के अर्थ में है, मतलब हमारे कर्तव्यों पे ध्यान दें, हमारे जो कर्म हैं, जो हम दूसरों के लिए क्या कर सकते हैं या इस समाज के लिए क्या कर सकते हैं, वो ध्यान दें। साहित्य से अच्छा शायद समाज का आईना कुछ नहीं होता, और एक अच्छा साहित्य समाज का आईना भी होता है, और एक अच्छा साहित्य समाज का निर्माण भी करता है। एक अच्छे समाज के निर्माण के लिए एक अच्छे साहित्य की बहुत जरूरत है। तो दर्शकों से कहूंगी, क्योंकि एक साहित्यकार हूं, तो यही गुजारिश करूंगी, नया नया साहित्य पढ़ें, अच्छे साहित्य पढ़ें, पुराने लोगों को भी पढ़ें और नयों को भी जगह दें, क्योंकि जब तक नयों को जगह नहीं देंगे तो नई सोच नहीं पनपेगी। तो नयों को भी पढ़ें, पुराने तो हमारे दिग्गज थे ही, नई कोपले में भी बहुत सारा कुछ कर रही हैं, तो उन्हें भी पढ़ें। यही बहुत अच्छी सोच, बहुत बेहतरीन संकल्प। वाकई इस प्रोग्राम के माध्यम से आम जन को एक नई दिशा जरूर मिलेगी। इतने बेहतरीन ख्यालात का इजहार इस प्रोग्राम में हो रहा है। शुरुआत प्रदीप जी ने की, उसके बाद डॉक्टर साहिबा ने अपनी बातें की, बहुत ही सार्थक बातें, सार्थक चर्चा, जो इस प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य भी है कि हम साहित्य के माध्यम से, अच्छे साहित्य के माध्यम से, जो हमारे पास पुरानी साहित्यिक धरोहर है उसको तो साथ रखें ही आदर्श के तौर पर, और नए साहित्यिक विचारों को भी हम अपने आप में जगह दें, अपने समाज में जगह दें, अपनी बीच जगह दें, उन्हें भी प्रोत्साहित करें। नहीं तो ये साहित्य एक दिन मर जाएगा। बहुत शानदार विचार आपके।
और इसी विचार के साथ आप नए वर्ष में प्रवेश करना चाहती हैं और यकीनन यही विचार हम सब के भी हैं। हम सब आपकी भावनाओं से एग्री करते हैं और आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने इतने शानदार तरीके से अपनी बातों को हमारे सामने रखी और बेहतरीन संकल्प के साथ आप इरादा रखती हैं नए वर्ष में तशरीफ ले जाने की। हमारे बीच बड़ी-बड़ी हस्तियाँ मौजूद हैं। आदरणीय डॉक्टर पुष्पलता तनेजा जी तशरीफ फरमा हैं। मैं उनका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। आदरणीय सुरेंद्र सागर भाई तशरीफ फरमा है पटल पर और बाहर से अपनी मोहब्बतों का इज़हार बहुत ही प्यारे-प्यारे खूबसूरत मैसेजेस से कर रहे हैं। आपका भी बहुत-बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और आप सबसे गुज़ारिश है कि इस लाइव को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी मोहब्बतों का इज़हार करें अपने कमेंट्स के ज़रिए और हम सब जो स्क्रीन पे आज बैठे हैं इस शानदार विषय पे अपनी राय रख रहे हैं, उनकी हौसला अफ़ज़ाई करते रहें, उनको अपनी मोहब्बतों, शफ़क़तों, इनायतों से नवाज़ते रहें। अब मैं इसी सवाल के साथ बहुत ही खुलूस के साथ नौरीन शर्मा जी की तरफ बढ़ना चाहूँगा और उनसे मैं जानना चाहूँगा कि इस नए साल में आपका संकल्प क्या है? नमस्कार, आदाब। आप सभी को इस संध्या पर आपका सभी का अभिवादन करती हूँ। बहुत ही वरिष्ठ जन जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं और साबिर जी तो बहुत बढ़िया उनका संचालन की शुरुआत ही जिस तरह से की गई, उसको सुनकर ही दिल बाग-बाग हो गया। मैं अपना जी चूँकि नया वर्ष एक गाने की पंक्ति है, मेरे लिए तो हर दिन नया दिन, हर साल नया साल। क्या बात! यहाँ हर रात नई रात, हर दिन नया है। यहाँ पर कोई तिथि विशेष मेरे लिए मायने नहीं रखती, मैं ये मानती हूँ। लेकिन हाँ, कुछ पंक्तियों को मैं इस देश की स्थिति व्यवस्था से जोड़ते हुए कुछ पंक्तियाँ कहना चाह रही हूँ। चूँकि काफ़ी मेरे से पहले 200 जन अपनी कुछ पंक्तियाँ कह गए, तो मैं भी कुछ पंक्तियाँ कहना चाह रही हूँ। कर्मठ बैल से जुट गए, कर्मठ बैल से जुट गए, मिट्टी गारे में सने हुए, तन मिट्टी का है बना हुआ, मिट्टी मिट्टी को ढोता यूं, मिट्टी मिट्टी को ढोता यूं, एक दिन मिट्टी हो जाएगा, निस दिन मिट्टी का रोना क्यों। क्या बात! तो ये हमारे देश के हमारी अर्थव्यवस्था, गिरती हुई अर्थव्यवस्था के साथ-साथ जो आज नए संकल्पों की बात कह रहे हैं, यहाँ पर 2 युग्म जुड़े हुए हैं, नव वर्ष, नव संकल्प। तो मुझे कहीं इस समाज की स्थिति को देखते हुए, समाज की भारतवर्ष के ही नहीं, विश्व पटल पर मैं चूँकि नववर्ष ये हमारा तो नववर्ष किसी तरह से नहीं है, हमारा तो वित्तीय वर्ष नववर्ष एक तरह से होता है। तो हाँ जी, तो वो देखते हुए हम कह सकते हैं विश्व पटल पर न जाने कितने संकल्प से कितनी चीज़ें होती हैं, वो यूँ ही सप्ताह में, 2 सप्ताह में, महीने में, 2 महीने में, मिट्टी गारे में मिल जाती हैं। और उनके किए गए संकल्प के जिनको संकल्प कहते हैं, उस परिभाषा पर भी आऊँगी मैं जब अगली चर्चा के जब भी आप मुझे बुलाएँगे। तो मुझे लगता है कि मेरे जो संकल्प हैं वो प्रतिदिन के संकल्प हैं और प्रतिदिन हुई घटनाओं पर आधारित संकल्प हैं। वो संकल्प जिसको हम संकल्प कहते हैं यानी कि दृढ़ निश्चय, वो प्रतिदिन यानी मेरे साथ ऐसी घटना घटित हुई कि कुछ नकारात्मक है, तो मैं ये अपने मन में किसी के सामने नहीं, अपने मन में एक दृढ़ निश्चय करती हूँ कि मैं जीवन में ये नहीं करूँगी। क्या बात! या ये करूँगी। किसी कार्य को करने के प्रति जो आपका आह्वान है, एक दृढ़ निश्चयता है, वो हमारे संकल्पों को जोड़ती है, वो हमारा आत्मविश्वास है, आत्मबल है, हमारी जो कर्मठता है वो उससे जुड़ी हुई है। तो मेरा प्रतिदिन का कहना चाहिए संकल्प है, प्रतिदिन दिन-दिन आता है और कई बार हम कह सकते हैं पल-पल आता है। तो मेरा तो यही कहना है, उसके लिए किसी निश्चित तिथि या निश्चित समय या महीने की आवश्यकता नहीं महसूस करती मैं। आगे हम इस पर फिर से
चर्चा करेंगे खुल के जब भी आप मुझे जी, आमंत्रित जी। करेंगे। बहुत अच्छे विचार और बहुत ही प्रैक्टिकल वास्तविकता से जुड़े ख़यालात आपके। मैं आज में जीती हूँ, आज की प्लानिंग करती हूँ और मुझे कोई पर्टिकुलर समय या तिथि नहीं होता है जी। अपने संकल्प को आगे ले जाने के लिए। आपके ख़यालात का एहतराम करता हूँ और आपके ख़यालात का एहतराम बाहर से भी बड़ी-बड़ी हस्तियाँ कर रही हैं। हमारे बीच मीता गुप्ता जी इस पटल की बहुत ही शानदार सदस्य और बहुत ही शानदार संचालिका, बहुत ही बड़ी शिक्षाविद हमारे साथ जुड़ी हैं। वो आपकी बातों से इत्तेफ़ाक रखती हैं और आपको अपने प्यारे मैसेजेस से अपनी दुआएँ दे रही हैं। राशिद जमील साहब बहुत अच्छे शायर हैं, वो भी आपकी बातों को तस्दीक कर रहे हैं। सुरेंद्र शर्मा सागर जी जुड़े हुए हैं, पुष्पलता तनेजा जी जुड़ी हुई हैं। हम सबकी बाहर से मुसलसल हौसला अफ़ज़ाई हो रही है और हमारी बातों को कहीं न कहीं आशीर्वाद मिल रहा है पटल के अंदर से भी और पटल के बाहर से भी। बहुत अच्छे-अच्छे विचार आए। अभी तक जो इंट्रोडक्टरी सेशन रहा है इस परिचर्चा का, अब मैं वापस से जाना चाहूँगा अ, आदरणीय प्रदीप गौतम जी की तरफ और जो बात नौरीन जी ने अभी कही कि किसी काम को करने के लिए बड़े संकल्प या बड़े इरादे की ज़रूरत नहीं है। हर दिन एक छोटा-छोटा संकल्प हम लें और अपने काम को करें। तो सर आप भी इसी बात को मानते हैं कि नए वर्ष में ही कुछ संकल्प लेके कुछ आगे साल भर करने की ज़रूरत है? चूँकि हमने देखा है कि जनवरी के फर्स्ट वीक या दूसरे वीक के बाद ये सारे संकल्प जो है ना धराशायी हो जाते हैं कहीं-कहीं। तो उसके बाद फिर सारे दिन एक जैसे हो जाते हैं। तो आपके क्या विचार हैं इस बात पे? मेरा तो कहना है कि उन्होंने अच्छी बात उठाई कि संकल्प तो भीतर से लिए जाते हैं जो कभी बदलते नहीं, पूरे हो जाते हैं। तो संकल्प हुँ, भी हम सोच समझ कर लेंगे हुँ, कि जो हम कर पाएँ। और दूसरा एक कविता के माध्यम से कहूँगा कि आ रही पैरों में थिरकन, मैं न रहूँ हुँ, उदास बनकर, धुंध क्या को बात है! पार किया मैंने चलते-चलते, कितना हुँ, सुकून है प्रभु से मिलकर। वाह! कितना सुकून है प्रभु से मिलकर। तो संकल्प तो बहुत ज़रूरी है क्योंकि संकल्प न होने से मन बदलता रहता, मन बिल्कुल चंचल होता है, हर पल बदल जाता है। हुँ, यदि हमने भीतर से संकल्प ले लिया है तो वो फिर बदलता नहीं है, वो हम पूरा करके रहते हैं। तो उन्होंने अच्छी शुरुआत की कि हम प्रतिदिन ही संकल्प लेते हैं और संकल्प पूरे होते हैं। संकल्प हुँ, ज़रूर पूरे होते हैं। उनके विचार अच्छे हैं। क्या बात है! तो अगर एक चीज़ मेरे ज़हन में है कि एक हुँ, नए हुँ। साल आने से अगर हम इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, बहुत अच्छी बात नौरीन जी ने कही कि ये तो हमारा वैसे नहीं है नववर्ष, लेकिन एक पूरी दुनिया में एक वाइब्स जनरेट हो जाती हैं जैसे ही नया साल आने वाला होता है। तो एक तरह से जब ये पॉज़िटिव वाइब्स जनरेट हो जाती हैं, तो हम कुछ टास्क्स अपने हिसाब से या जो हमारे आस-पास जितने लोग हैं, उनके हिसाब से एक कुछ तय कर लेते हैं, जिसको हम रेज़ोल्यूशन या संकल्प कहते हैं। अगर हम कोई संकल्प बनाते हैं वसीह तौर पे, बड़े पैमाने पे, तो हम उसको पूरा करने के लिए कोशिश भी कहीं अच्छे तरीके से शुरू कर देते हैं। कहीं न कहीं ये बात है, अब वो कितनी कोशिशें कितनी कामयाब होती हैं, कितनी नाकाम रहती हैं, ये तो वक़्त डिसाइड करता है। लेकिन ये है कि रेज़ोल्यूशन अगर हम लें, चाहे छोटे लेवल पे लें, चाहे बड़े लेवल पे लें, लेकिन तभी वो प्रासंगिक है, तभी वो ज़रूरी है जब की प्राप्ति के लिए, उन रेज़ोल्यूशंस की प्राप्ति के लिए, क्रियान्वयन के लिए हम कोशिशें अपनी ईमानदारी से, सलीक़े से, तरीक़े से जारी रखें। बहुत अच्छी बातें प्रदीप जी ने भी बताई और नौरीन जी ने भी बताई। अब मैं आना चाहता हूँ उसी सवाल के साथ मनीषा जी की तरफ और उनसे ये जानना चाहता हूँ कि क्या कोई बड़े रेज़ोल्यूशन के लिए नए साल का होना ज़रूरी है? नए साल का आना ज़रूरी है कि हम इसको हर दिन के हिसाब से जो नौरीन जी ने बातें कही, उसको ले सकते हैं, उसको पूरा कर सकते हैं? मैं नौरीन जी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ साबिर भाई। जी। किसी रेज़ोल्यूशन के लिए किसी नए साल का वेट करना ज़रूरी नहीं है। अगर यूँ देखा हुँ, जाए तो हर दिन नया साल ही है। नया साल मतलब कुछ भी नया है। तो हुँ, आप रोज़ रात को सोने के बाद जब सुबह उठते हैं तो नवजीवन में ही उठते हैं। बहुत सारे बेशक, लोग नहीं बेशक। भी उठते हैं। बहुत सारे लोग रात हुँ, को सोए
नहीं उठते, तो आप तो उठे हैं, तो बेशक, मतलब आपका बेशक। नवजीवन ही शुरू हुआ है। तो क्या संकल्प बात। नव जीवन के लिए होता है, तो उसके लिए साल बदले ना बदले, आपका जागृत होना जरूरी है। जब भी आप जागृत हो गए, आप तब संकल्प ले सकते हैं। तो क्या संकल्पों के बात। लिए सिर्फ मैं नौरेन जी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि संकल्पों के लिए हमें नए साल का वेट करने की जरूरत नहीं है, आपकी आत्म जागृति की जरूरत है कि कुछ अच्छा करना है, आत्म जागृति से आप कर सकते हो कि आप जागृत हो गए, आपको विचार आया कि ये अच्छा मुझे आज करना है, तो उसको हर दिन के लिए एक संकल्प लें कि आज मुझे ये एक अच्छा काम करना है। अपने जीवन में ये एक पॉजिटिव एटीट्यूड अपनाना है, या आज मुझे अपनी तरफ से ये अच्छी एक व्यवहार अपने व्यवहार के अंदर लानी है, तो वो भी हम करना चाहिए। नववर्ष एक बहाना है, क्योंकि ज्यादातर होता है हम फ्लो में बह रहे होते हैं, तो जी, जी, कहीं जी, तो बिल्कुल। नदी को एक किनारा पे जाकर के दूसरे किनारे से जोड़ना है, तो इसलिए जोड़ देते हैं हम नए साल से। नहीं तो नदी तो बह रही है, जिस दिन उसको दूसरे से जुड़ना होगा तो थोड़ा-सा काट करके जोड़ देते हैं। तो इसलिए नए साल का नाम लेकर के हम जोड़ देते हैं, पर जी, अन्यथा जी। रोज़ हम संकल्प ले सकते हैं। छोटे-छोटे संकल्प करें, वो ज़्यादा अच्छा है कि छोटे-छोटे संकल्प करके हम बड़े संकल्प की तरफ बढ़ जाएँ। तो नौरेन जी हुँ। बिल्कुल सहमत हूँ मैं नौरेन जी की इस बात से तो। जी, जी। अब 4 लाइनें कहता हूँ, समाज की बेबसी और हमारे संकल्प। हम जानते हैं कि जो संकल्प हम लेते हैं वो ज़्यादातर निजी होते हैं, सामाजिक स्तर पे कम होते हैं, देश के स्तर पे कम होते हैं। हर इंसान की अपनी-अपनी अलग सोच है, जो जिस रोल में है वो उस हिसाब से संकल्प लेता है। अगर मैं छात्र हूँ, क्योंकि ज़्यादातर यहाँ पे शिक्षा से जी। जुड़े हैं, मैं भी शिक्षक हूँ, तो एक स्टूडेंट अपने नज़रिए से संकल्प लेता है, रेज़ोल्यूशन लेता है, एक टीचर अपने नज़रिए से, जो जिस व्यवसाय में या जो जिस तरह से जो काम कर रहा है, उस हिसाब से वो संकल्प लेता है। तो मेरा सवाल अब नौरीन जी की तरफ ये है कि संकल्प ज़्यादा ज़रूरी है या उसका क्रियान्वयन? और कैसे? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका कि जी। संकल्प ज़रूरी है। उसको यद्यपि हमारी परिचर्चा के विषय स्वरूप हम कहें नव संकल्प हुँ। ज़रूरी है या उसका क्रियान्वयन। हुँ, ज़ाहिर सी बात है क्रियान्वयन। देखिए हुँ, संकल्प तो हमारे अगर हम कहें कि राजनीति को मैं बीच में बिल्कुल नहीं लाना चाह रही क्योंकि मैं बिल्कुल इसके बारे में ज़ीरो हूँ और जी। चूँकि वहाँ वादे इतने ये इतने संकल्प इतना कुछ लिया जाता है और क्रियान्वयन के नाम पर हम सिफ़र मिलता है। तो हुँ, हम ये जानते हैं कि बच्चा जैसे-जैसे बड़ा होता जाता है, चूँकि हुँ, मेरा संबंध 33 वर्ष मैंने एक विद्यालय में हिंदी अध्यापन हुँ, किया, हुँ। एचओडी जी। रहकर, तो वहाँ पर मैंने जो बच्चों के बीच देखा, हुँ, छोटे-छोटे बच्चों से लेकर 12वीं तक के बच्चों की, हुँ, तो हुँ, यहाँ पर मेरे संपर्क में सभी बच्चे आए, चूँकि मैं हुँ। हाउस मास्टर भी थी। मैंने जी, देखा कि एक छोटा बच्चा भी संकल्प लेता है, क्या बात है! कल से मैं ये करूँगा, वो उसका हुँ, संकल्प है और वो जी। अपने टीचर को बताता है और बहुत ही मज़ेदार बात ये है कि वो जिस दृढ़ता से बताता है और जो उसका एक कहना चाहिए क्रियान्वयन है, उसको भी हुँ, आकर बताता है, कल मैंने ये किया। हुँ, तो क्या बात! मैंने नर्सरी प्रेप में मेरी बहुत सारी अध्यापिकाएँ दोस्त हैं, जिनसे मैं हुँ, अक्सर बात करती थी और छोटे-छोटे बच्चे हमारे डिपार्टमेंट से बिल्कुल जुड़ी हुई नीचे होता था। वहाँ मैं हुँ, उन बच्चों को आते-जाते देखा करती थी, तो मैं उनसे पूछती थी। तो वहाँ वो उनके बहुत सारे वो कहती थी रियल जोक सुनाती हूँ मैं। रियल जोक का हुँ, मतलब ये है कि ये छोटा बच्चा किस तरह से अपनी बातें कहता है और किस तरह से उसका क्रियान्वयन रहता है, वो वास्तव में हमें हतप्रभ कर देता है। और हुँ, उनके जो जिसको हम रियल जोक कहते हैं, सचमुच में वो एक मज़ाक का की बात लगती है कई दफ़ा हमें, लेकिन वो हुँ, बच्चे हुँ। के लिए कितना बड़ा तथ्य है, आप सोच नहीं सकते। जी, जी, कल जी। मैंने एक अंकल को सड़क पार करवाई। हुँ, वो क्या बात! बच्चा सोच रहा है मैंने अंकल को हुँ, सड़क पार करवाई। चूँकि उन्होंने उसका हाथ पकड़ा, बच्चे ने हुँ, अंकल का, हुँ, हुँ, हुँ। बूढ़े अंकल का, उसकी जी, नज़र में। वास्तव हुँ, में अंकल उसको सड़क पार करा रहे थे। हुँ, क्या बात है! ये बच्चे के एक परिप्रेक्ष्य में आप इसको देखिए। हाँ, हाँ, वो उसका बिल्कुल, बिल्कुल। संकल्प आके अगले दिन
कि मैंने एक गुड डीड किया मैम, मैंने गुड डीड जानते हैं आप, मैंने एक बच्चे को एक अंकल को ये करा। तो आप उस संकल्प को एक 3.5 वर्षीय बालक के साथ भी जोड़ सकते हैं। फिर उसके बाद ग्रेजुअली धीरे धीरे हम ऊपर चलते जाएं तो हमारे बच्चों के साथ जो किए गए उनके हर वर्ष के संकल्पों को देखते हैं। अपने इस रिपोर्ट कार्ड में तिमाही परीक्षा, छमाही परीक्षा के बाद, उनके प्रति दिन मिली उनकी सजाओं के बाद, हालांकि कॉर्पोरल पनिशमेंट नहीं, लेकिन हाँ कुछ सजाएं तो जरूर फिर भी हम लोग रखते थे बच्चों के लिए कि इसको 10 बार लिखो, इसको 100 बार लिखो। बिल्कुल। उसका जोक्स भी बने हुए हैं बहुत अच्छे खासे, मजाइया वो। तो वो भी हमने बहुत हर तरकीब अपनानी पड़ती है जब आप कॉर्पोरल पनिशमेंट नहीं दे सकते आप, तो वो हम लोगों ने किए और बच्चों के उन संकल्पों को सराहा भी। बस मेरा कहना यही रहता है कि बेटा आपने आज सोच लिया तो उसका कल से क्रियान्वयन नहीं, आज से क्रियान्वयन हो। क्या बात। मैं ये समझती हूँ कि उसके लिए सोच में पहली चीज उसमें लगती है लगन। सबसे पहली चीज है लगन। दूसरा है विश्वास, वो विश्वास है आत्मविश्वास। क्या बात। तीसरी चीज है उसके अंदर कर्मठता। तीसरी चीज उसमें अंदर जुड़ी हुई है कर्मठता। यदि आप कर्मठ नहीं हैं तो, और चौथी और बेहद जरूरी चीज है कि आप उसको उसी पल से प्रारंभ करें। क्या बात। कल कभी नहीं आया, मैं ऐसा मानती हूँ, कल कभी नहीं आया और ना आएगा। मेरी जिंदगी में तो आया नहीं, मालूम नहीं आप लोगों की जिंदगियों में आ गया हो तो मुझसे मुलाकात करवा दीजिएगा। मेरी जिंदगी में कल कभी नहीं आया। तो आज है जो है, आज है जो हम सोच रहे हैं। तो मैं समझती हूँ क्रियान्वयन के लिए हमें ना तो कल की वेट करनी है, वो इंतजार ना तो किसी तिथि विशेष का है, ना दिन विशेष का है। हाँ, वो आपके संकल्प को एक राह सुनिश्चित करने के लिए एक दृढ़ता प्रदान कर सकते हैं। तिथियां एक राह सुनिश्चित करने के लिए दृढ़ता प्रदान कर सकती है कि हाँ भाई 1 जनवरी से ये, या उस दिन से ये, जिस दिन किसी का खास जन्मदिन हुआ, किसी के वैवाहिक तिथि हुई, तो आप उस चीज को सोच सकते हैं, एक तिथि विशेष। लेकिन सच यही है कि मैं ऐसा मानती हूँ कि कोई दिन ऐसा नहीं होता जिस दिन हम निर्णय ना लें, कोई दिन ऐसा नहीं होता जब हम संकल्प ना लें, कोई दिन ऐसा नहीं होता कि हम छोटे छोटे संकल्पों को जोड़कर एक बड़ी सी कड़ी बनाते हैं और अपने जीवन का निर्वाह करते हैं। और सच तो हमसे ही बना है ना पूरा समाज, हम सबसे छोटी इकाई है, उसके बाद परिवार है, और परिवार की इकाई के बाद किस तरह से हमारे समाज की इकाई, और बढ़ते बढ़ते हमारा राज्य देश विशेष है, और उसके बाद वसुदैव कुटुंबकम, तो फिर जुड़ जाता है पूरा का पूरा विश्व। तो हम सबसे छोटी इकाई जब एकल स्वयं अपने से किया गया प्रण है, निश्चय है, तो इन सब चीजों की जरूरत है हमें, कुछ चीजों की जरूरत है और दृढ़ता की आवश्यकता है। और जरूरी सी बात है, संकल्प के आगे अगर हम दृढ़ लगा दें निश्चय, तो दृढ़ निश्चय ही संकल्प है, अगर हम शाब्दिक अर्थ के रूप में कहें तो। क्या बात है, बहुत खूब। मेरा यही कहना है। संकल्प क्रियान्वयन मूलभूत आवश्यकता भी है, अनिवार्यता भी है। बहुत अच्छी बातें आपने कही, और आपने बिल्कुल बच्चे के नजरिए से, बड़ों के नजरिए से, अपने नजरिए से, समाज के नजरिए से इस नव संकल्प का क्या उद्देश्य है, इसकी क्या महत्ता है, इसकी क्या अहमियत है, इसके क्या माने हैं, इसकी क्या क्या चीजें हैं जो हमारे सामने आती हैं, बहुत खूबसूरती से तरीके से आपने पेश किया। आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने जो बातें कही उसको 4 लाइनें में समेटने की कोशिश करता हूँ, और इसमें एक दर्द छुपा है जिससे आप सब सहमत हैं। आहिस्ता आहिस्ता आपने अपने दर्द का इजहार अपनी बातों में और अपने जो कविताएं आपने कही हैं उसमें ये झलकता है। समझौतों की भीड़ भाड़ में सबसे रिश्ता टूट गया, समझौतों की भीड़ भाड़ में सबसे रिश्ता टूट गया, इतने घुटने टेके हमने, आखिर घुटना टूट गया, घर का बोझ उठाने वाले बचपन की तकदीर न पूछ, घर का बोझ उठाने वाले बचपन की तकदीर न पूछ, बच्चा घर से काम पे निकला और खिलौना टूट गया। तो हमारे समाज की ये भी मजबूरी है कि हम
उस बच्चे की क्या बात करें, उसके संकल्पों की क्या बात करें, जिसको बुनियादी चीज़ें भी मयस्सर नहीं हैं, बुनियादी सुविधाएँ भी मयस्सर नहीं है, ना उसको मयस्सर हैं, ना उसके परिवार को मयस्सर हैं। तो मैं समझता हूँ और मैं ये पूछना भी चाहूँगा आदरणीय प्रदीप जी से कि वो बच्चा जिसको स्कूल नहीं मिल रहा है, सुविधाएँ नहीं मिल रही हैं, वो परिवार जो मूलभूत चीज़ों से वंचित है, उसके लिए ये संकल्प या जो गरीब है, मजबूर है, मज़दूर है, वाक़ई पेपर पे नहीं, जो सच्चाई में जो मजबूर है, मज़दूर है, बेबस है, बेसहारा है, बेकस है, उसके लिए ये संकल्प वग़ैरह नया साल, पुराना साल या कुछ अहमियत रखती हैं क्या? प्रदीप जी आपसे गुज़ारिश बताएँ। संकल्प तो सभी को लेना ही चाहिए, चाहे जो जिस स्थिति में हो। जी। संकल्प जरूरी सभी के लिए, और सूरज और चांद और ये हवाएं सभी के लिए होती हैं, उसमें कोई भेदभाव नहीं होता है। तो हुँ, हुँ, भेदभाव सिर्फ मनुष्य ही करता है, क्योंकि उसकी अपनी अपनी समझ होती है। मैं हुँ, तो समझता हूँ कि प्रभु ने ही रची कथा है, धैर्य तुम्हारा परखने को, सच तुम हुँ, जीत गए हो प्रभु पथ चलने को। तो वाह! जो परिस्थितियां मिलती है उसमें हमें जीना पड़ता। हम सब बड़े कठिन परिस्थितियों ही चल करके यहाँ पहुंचे हैं। तो बेशक, बेशक। संकल्प लिए होंगे छोटे बड़े, तब थोड़ा कुछ आगे बढ़े होंगे। तो सभी को जो जिस परिस्थिति में है उससे आगे चलना है, इसके लिए संकल्प लेना चाहिए। हर स्तर के लोगों को लेना चाहिए, चाहे वो जी, जिस सामाजिक स्थिति में हो, जिस आर्थिक जी, स्थिति में हो, जिस परिवेश जी। में हो, जिस व्यवसाय में हो। बिल्कुल सही बात आपने कही, उसको संकल्प लेना चाहिए, चाहे जिस स्तर का लें, जैसा लें, संकल्प लें, क्योंकि जब तक क्योंकि हम संकल्प संकल्प नहीं लेंगे। एक विज्ञान की तरह ही है, वो प्रयोग है हुँ, एक तरह का संकल्प। और उस हुँ, तरीके से यदि हम संकल्प लेंगे तभी प्रगति करेंगे। और उस संकल्प का विज्ञान सभी को सिखाना चाहिए स्कूलों में। हुँ, क्या बात है। जी, जिसको हम टास्क मैनेजमेंट भी कह सकते हैं। टास्क जी, जब तक ना हो तो हम उसकी प्राप्ति के लिए कोशिश उतनी ज़्यादा नहीं कर पाएँगे। बहुत अच्छी बात आपने कही। मेरे ख़्याल से मनीषा जी का संपर्क हमसे टूट गया है। तो अब प्रदीप जी उनके एक घर में मुझे लगा कि लाइट चली गई थी, अंधेरा हुआ पहले अच्छा, अच्छा, और उसके अच्छा। बाद वो हटी हैं। तो हो सकता है कुछ कनेक्शन हो, कोशिश कर रही हों जुड़ने की। प्रदीप जी आपसे ये मैं जानना चाहूँगा, इससे पहले कि मैं नौरीन जी के पास जाऊँ, कि ज़िंदगी को जैसा कि आपने अभी फरमाया कि हर स्तर पे संकल्प लेना चाहिए। तो क्या ज़िंदगी को ढंग से जीने के लिए, सही तरीके से, सलीके से जीने जितना तक मुमकिन हो सके, हम सब चीज़ तो प्लान नहीं कर सकते, बहुत सारी चीज़ें जी, जी। ज़िंदगी में अनप्लान्ड होती हैं। तो क्या संकल्प ज़रूरी है? नव संकल्प ज़रूरी है संकल्प नए साल के संदर्भ में अगर मैं बात करूँ? जी। किसी संदर्भ में बात करें, संकल्प जरूरी है। बिना संकल्प के हम प्रगति नहीं कर सकते। संकल्प बेहद हुँ, जरूरी है। अच्छा। अब वो मैं नौरीन जी का ही जैसे मैंने सवाल आपसे। संकल्प, हाँ जी, 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 जैसे मैंने जी। संकल्प अब लिया है कि मैं किसी की प्रशंसा करने से कंजूसी नहीं करूंगा। हुँ, क्या बात है। ये भी एक संकल्प है। मैं कोई किसी की प्रगति हो रही है तो मैं हाँ, उसकी हाँ। तारीफ करूंगा। इसमें मैं ये नहीं देखूंगा कि अरे वो कौन सा आदमी है, किस जात का, किस धर्म का है, कैसा है, ऊंचा है, बड़ा हुँ, है। मैं उसकी तारीफ जरूर करूंगा, कंजूसी नहीं करूंगा। ये मैंने संकल्प लिया इस वर्ष में। क्या बात है। तो आपने इसी सवाल से एक और सवाल जोड़ता हूँ कि आपने जी। प्रीवियस ईयर्स में भी कुछ संकल्प लिए होंगे, तो उसका क्या एक्सपीरियंस रहा है आपका? कितने परसेंटेज तक आप कामयाब हो पाए? अ, अगर मैं आपके निजी अधिकतर, अनुभव की बात करूँ? जी। हाँ बिल्कुल, संकल्प हमारे माने बहुत सारे पूरे हो रहे हैं। छोटे-छोटे हुँ, हम हुँ, संकल्प से शुरू करते हैं, फिर बड़े हुँ, संकल्प लेते हैं। तो छोटे संकल्प हमारे पूरे हो गए। अब बड़े संकल्पों के प्रयास के बाद परिणाम आने हैं। हुँ, जिसका आप जैसे इंतज़ार कि कर हम रहे हैं। कहते हैं कि कर्म तो हम करते हैं, लेकिन कुछ परिस्थितियों पर निर्भर रहता है ना कर्मों का फल। हुँ, बेशक, 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 देर से आते हैं, बेशक। कभी नहीं भी आते हैं। गीता में जैसे श्री कृष्ण कर्मयोग का पाठ सिखाते हैं, तो कर्मयोग का यही है कि कर्म तो हमें करना है, पर फल हुँ,
देर से आएगा, परिस्थितियों पर निर्भर है। तो हम उनकी प्रतीक्षा करेंगे या नहीं करेंगे, तो हम कर्म का करने का उमंग तो ले ही रहे हैं ना, कर्म करने का। क्या बात हम है, साहस तो बहुत कर ही रहे हैं। बहुत बड़ी बात आपने कही। और वाकई जब हम चर्चा करते हैं किसी विषय पे, तो बहुत सारी चीजें हमें ना सिर्फ सुनने को मिलती हैं बल्कि सीखने को भी मिलती हैं। वो भी तब जब हमारे साथ अ, साहित्य और काव्य जगत से जुड़े हुए बड़ी-बड़ी हस्तियाँ मौजूद हों, जैसा कि आज है। हमारे बीच बाहर से भी बहुत बड़ी-बड़ी हस्तियाँ मौजूद हैं, अपना आशीर्वाद दे रही हैं। पुष्प, लता, तनेजा जी मुसलसल बनी हुई हैं, अपनी दुआओं से नवाज़ रही हैं। सुरेंद्र शर्मा सागर भाई मुसलसल शुरू से बने हुए हैं। राशि जमील साहब, मीता गुप्ता जी, मुख्तार हुसैनी साहब बहुत अच्छे शायर हैं और बहुत उम्दा अ, संचालन करते हैं, बहुत सारे मंचों से जुड़े हुए हैं। वो भी अपना आशीर्वाद दे रहे हैं और बाकी भी कई सारी हस्तियाँ मौजूद हैं, लेकिन उनके मैसेजेस या उनके नाम फ्लैश नहीं हो रहे हैं। बहुत ही माज़रत के साथ आप सबका भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। आप अपना बहुत ही कीमती वक़्त निकाल कर पटल से जुड़े हैं और अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। रितु यादव जी तशरीफ़ फरमा है पटल पर, डॉक्टर रूपल श्रीवास्तव जी तशरीफ़ फरमा है पटल पर, प्रदीप जी तशरीफ़ फरमा है पटल पर। आप सबका बेपनाह शुक्रिया अदा करता हूँ। और आप सबसे गुज़ारिश करता हूँ कि इसी तरह अपनी मोहब्बतों से, शफ़क़तों, इनायतों से हम सब की मुसलसल हौसला अफ़ज़ाई करते रहें। और अगर कोई आपका सवाल भी है हमारे प्रतिष्ठित पैनलिस्ट से, हमसे, तो आप ज़रूर पूछें ताकि एक आपसे भी कनेक्शन जुड़ जाए हमारा, जो कि अभी जुड़ा हुआ है। मैं चाहता हूँ कि अगर कोई सवाल है आपका तो आप ज़रूर करें। हम कोशिश करेंगे कि आपके सवालात का भी जवाब लें अपने पैनलिस्ट से। और मैं अब ये नौरीन जी के पास जाना चाहूँगा कि इसकी जो भी संकल्प अच्छा म मनीषा जी तशरीफ़ ला चुकी हैं पटल पे, तो नौरीन जी आप थोड़ा-सा वेट करें, मैं उनसे पूछ लूँ क्योंकि उनका जो है कनेक्शन धोखा दे रहा है। तो मैं मनीषा जी आपसे जानना चाहूँगा, क्या ज़रूरी है? संकल्प, नव संकल्प या उसका क्रियान्वयन? दोनों। हुँ, क्योंकि अगर आप क्रियान्वयन नहीं करेंगे तो नव संकल्प का कोई मायने ही नहीं रहता है। पहला संकल्प आपका पूरा नहीं हुआ, आप नया हुँ, संकल्प ले रहे हो तो फ़ायदा क्या? फिर तो संकल्प लेते जाओ। नेवर जी। एंडिंग प्रोसेस है फिर तो। संकल्प लेना तो हाँ, आप लेते चलिएगा, अगर आपने क्रियान्वयन नहीं किया तो फिर संकल्प का कोई फ़ायदा ही नहीं है। फिर तो पहले आप हुँ। ये वाला संकल्प लें कि आप हर संकल्प पूरा करेंगे। फिर पहले तो भीष्म क्या प्रतिज्ञा बात है! इसमें ऐसी लेनी पड़ेगी कि मैं जो संकल्प ले रहा हूँ इसे पूरा करूँगा। तो पहले तो ये वाला संकल्प लेना पड़ेगा ना। क्योंकि अगर क्या हम बात है! संकल्प लेते चले जा रहे हैं और उसको क्रियान्वयन में नहीं कर रहे, तो कोई फ़ायदा हुँ, नहीं है। फिर तो सबसे पहले ऐसे इंसान के लिए तो मैं कहूँगी सबसे पहले वो ये संकल्प ले कि मैं जो भी संकल्प लूँगा, उसे पूरा हुँ, करूँगा, ये संकल्प ले। फिर किसी और संकल्प की बात करे। जी। अच्छा, ये संकल्प लेना क्यों ज़रूरी है? क्या बिना संकल्प लिए या बिना कोई बहुत प्लान किए हम नए वर्ष में नहीं जा सकते? बिल्कुल जा सकते हैं, किसने रोका? तो ये संकल्प रोका ज़रूरी क्यों किसने? है, नव संकल्प? संकल्प इसलिए ज़रूरी है कि आपको खुद भी तो अपना एक चार्ट बनाना होता है ना। हाँ, हाँ। एग्ज़ाम क्यों ज़रूरी है अगली क्लास में हुँ, जाने के लिए? हुँ, क्योंकि हुँ। आपको पता आकलन हो के कि लिए। आपने क्या-क्या हाँ, आपने क्या-क्या किया जी, और जी, उसका जी। क्या आउटकम आया। अब ये हुँ, हुँ, आउटकम आया और न जो हमारा रेस्ट रह गया है, उसे हमें कैसे आगे वो करना है। तो हमें हुँ। ही तो एनालिसिस करना है ना, कि हमने जी, पिछली जी। साल में ये संकल्प किया था या हर दिन जो पिछले दिन में ये संकल्प किया था, हमने उसमें से 10 में से इतने पूरे किए हैं, तो अब ये रेस्ट 5 बचे हैं, इसमें हम 5 हुँ, ऐड ऑन कर लेते हैं, तो ये 10 की फिगर फिर हम बना के रखें और इनको भी पूरा करें। तो अगर मैंने एक सब्जेक्ट पढ़ा है फर्स्ट हुँ, क्लास में, तो उसको हुँ, दोबारा उसका तो हमें अगले क्लास में जाने से पहले एक बार वो ज़रूरी है ना, कि मुझे अगले क्लास में हुँ, जाना है, तो रिवाइज़ करके मैं अगली क्लास में जाऊँ। हुँ। तो तैयारी अदरवाइज़ वरना ज़रूरी है। तैयारी ज़रूरी है। संकल्प इसलिए ज़रूरी है कि अगली क्लास में जाने के लिए हमें संकल्प तो लेना पड़ेगा ना कि ये वाला सब्जेक्ट कंप्लीट करूँ, ताकि हमें हुँ, एक टास्क मिल जाए कि वहाँ पहुँचना है। वहाँ पहुँचे जब तक सबसे बड़ी बात, आप टिकट कलेक्टर के पास गए साबिर भाई और आपने हुँ, कहा हुँ, टिकट दो, मुझे जाना है। वो हुँ। कहे कहाँ का टिकट दो? बस टिकट दो, जहाँ जाना है। कह रहे भैया ये ट्रेन लखनऊ तक जाती है, रास्ते में बहुत सारी स्टेशन पड़ते हैं, आपको कौन से स्टेशन जाना है? ये तो जी, जी, जी। बताइए।
जब तक बिल्कुल आप ये बिल्कुल। डिसाइड नहीं करोगे कि आपको कानपुर जाना है या टुंडला हम्म, उतरना है, तब तक टिकट कलेक्टर आपको काहे को देगा टिकट? वो तो हम्म, टिकट आपको तभी देगा ना। तो सेम वही है, आपको संकल्प लेना इसलिए ज़रूरी है कि आपको आगे के काम करने हैं। अगला स्टेप उठाने से पहले संकल्प लेना ज़रूरी है। और ये हम्म। संकल्प लेना भी ज़रूरी है कि जो मेरा रह गया उसे भी पूरा करना है। सही बात है। ये बहुत अच्छी बात आपने कही कि सबसे पहले ये तय किया जाए कि जो हमने पहले संकल्प लिए हैं वो पूरे हुए हैं कि नहीं, और हाँ, अगर आगे कुछ लेंगे तो उसको पूरा करूं, सबसे पहले ये संकल्प लेते हैं। बहुत अच्छी बात आपने कही। और ये मैं देख रहा हूँ कि चर्चा जो है बहुत ही प्रासंगिक हो रही है, बहुत ही पॉइंट टू पॉइंट हो रही है और रियलिस्टिक वे में हो रही है। अब चूंकि यहाँ पे जो भी पैनलिस्ट मौजूद हैं, वो सारे काव्य जगत से जुड़े हुए हैं कहीं न कहीं। एक चीज़ कॉमन हम में है, तो प्रदीप जी साहित्यकार हैं, नौरीन जी टीचर हैं, और आप भी कवित्री। तो एक चीज़ कॉमन है कि सब काव्य जगत से जुड़े हुए हैं। तो नाइंसाफ़ी होगी अगर हम शायरी को, काव्य को इस चर्चा का हिस्सा ना बनाएँ। तो अगले राउंड में थोड़ा-सा आप होमवर्क कर लें। अगले राउंड में मैं चाहूँगा कि आप अपनी-अपनी कोई रचना ज़रूर पेश करें। चाहे वो नववर्ष से संबंधित हो या ना हो, कुछ भी हो, अपने कविता के ज़रिए, अपनी अपनी कविताओं के ज़रिए अपनी बात रखें। और इस परिचर्चा के साथ आप जो जुड़ी हैं, अपने अपनी जो जो बेसिक सलाहियत है आपकी, कवित्री या कवि होने की, उसके साथ इंसाफ करें। तो देखिए ये आपने भी मैं नया संकल्प ही लिया साबिर भाई, कि अब जी, कविता जी, जी। सुनवाने का। बिना चलेगा नहीं, वो नहीं। नौरीन जी की बात से सहमत हूँ बिल्कुल। हम लोग सब, जैसे उन्होंने ये बात कही कि हम छोटे-छोटे संकल्प लें और आज के लिए संकल्प लें। कोई बड़ा संकल्प लेने से फ़ायदा नहीं है, छोटी-छोटी चीज़ों को हम संकल्प लें और उससे हम सब कनेक्ट हो गए। और बाहर से भी जो-जो हस्तियाँ हमसे हमारे साथ जुड़ी हैं, वो भी कनेक्ट हो रही हैं। अभी मैसेजेस ज़्यादा फ्लैश नहीं हो रहे हैं, बाद में हम लोग देखेंगे कुछ-कुछ मैसेज जो बीच में आ रहे हैं, वो सारे उनकी बात से और हम सब की बात से सहमत हैं, कनेक्ट हो रहे हैं, कि जो बातें यहाँ चर्चा हो रही हैं, वो बिल्कुल सही हैं। और इसी हिसाब से हमें अपनी ज़िंदगी गुज़ारनी है। जिस लेवल पे जो है, उसको उसी हिसाब से संकल्प लेना है और उसको पूरा करने के लिए कोशिशें जारी करनी है। जी, तो नौरीन जी, मैं आपसे गुज़ारिश करूँगा कि कविता के माध्यम से कुछ मैसेज समाज को दें, चूँकि जो आप टीचर भी हैं, ऐसे भी टीचर जो होता है, वो समाज का सबसे कीमती खज़ाना होता है और वो जिस फ़ॉर्म में है, जहाँ पे भी है, जैसे भी है, समाज को कुछ दे ही रहा होता है। तो नौरीन जी, आपसे गुज़ारिश करूँगा कि कुछ बात अपनी कहें कविता के ज़रिए। जी, जी, शुक्रिया, बहुत-बहुत शुक्रिया। अ मालूम नहीं, एक कविता जो मैंने हमारे देश की तो नहीं, दूसरी संस्कृति पर लिखी गई थी। कुछ हादसे होते रहते हैं और जी। उन हादसों को हम विश्व पटल पर जब हम देखते हैं तो वो हमें जब कहीं झंझोड़ती हैं, तो हुँ, वो हमारे उद्गार खुद ब खुद निकल आते हैं, न क्या बात चाहते हुए भी। तो है। बेशक। इसकी छोटी-सी बैकग्राउंड है, मैं नहीं जानती, चूँकि जी। पत्रकार हैं हमारे इस बीच तो वो तो बेहद मतलब अपडेटेड रहना ही होंगे ज़रूर। और हमारे जो श्रोतागण, दर्शकगण जितने भी हैं, वे सभी जानते होंगे कि ईरान में जब भी हमारे युद्ध की स्थिति आ चुकी थी, वो हुँ, स्थिति आई थी एक हम सिविल वॉर, गृह युद्ध टाइप कह सकते हैं उसको। वो हुँ, आई थी जब अमीनी नाम की एक लड़की के जो कि सिर पे उसने हिजाब लिया हुआ था। हुँ। क्या मैं इस तरह कविता सुना सकती हूँ? जी, जी, आप सुनाएँ। स्वागत। जी, उसने सिर पर हिजाब लिया हुआ था, लेकिन हिजाब के हम कहें वही सलाहियत नहीं थी इतनी, तो थोड़ा हुँ, खिसका हुआ था उसका और हुँ, उसको उन्होंने पकड़ा और इतना मारा, जेल ले जाकर इतना मारा कि उसकी मौत हो गई। एक बहुत हुँ, ही मशहूर यूट्यूबर थी, नजफ़ी, हुँ, और हुँ, उसने उसको कवर किया और उसके हुँ, अगेंस्ट वो जाती है उस भीड़ में और अगले दिन उसको मार दिया जाता है। कैसे मार दिया जाता है वो मेरी कविता का वो है। लेकिन इसमें मैंने कुछ प्रतीकात्मक बिंब इस्तेमाल किए हैं हुँ, और वो बिंब मैंने इस्तेमाल किए हैं आज की किसी भी स्थिति में, कोई भी औरत, कोई भी महिला, कोई भी पुरुष, कोई भी हुँ, इंसान कहना चाहिए, जब ऐसी स्थिति में आ जाए कि उसको इतना सप्रेस किया जाए, तो वो क्या कर सकता है? हुँ, सुनो, जी, कविता का शीर्षक है सुनो अमीनी। क्या बात!
दरख्त की डाल ऊंची फुनगी पे बैठी गौरैया से बतियाती, अपनी जिज्ञासा नहीं रोक पाई। दरख्त की डाल ऊंची फुनगी पे बैठी गौरैया से बतियाती, अपनी जिज्ञासा नहीं रोक पाई। एक दिन सवाल कर ही बैठी, उड़ान के हौसले कहां से लाती हो तुम? कहां से लाती हो तुम? चील, गिद्धों और बाज की नजरों से अपने को कैसे बचाती हो तुम? क्या बात। फिर लौटकर मेरी ही टहनी पर अपने नीड़ में रात बिताती, सहम तो नहीं जाती? सुनो, क्या बात। सुनो, मेरी ही खोखल में बसते हैं कुछ सपोले। मैंने उन्हें पनाह नहीं दी है, लेकिन क्या करूं, मेरे ही गर्भ में शरण पाई है। एक ही माँ के कितने बच्चे, एक ही घर में, एक ही परिवार में न जाने कितने लोग होते हैं, किस किस किस्म के लोग होते हैं, ये हम देख ही रहे हैं। लेकिन क्या करूं, मेरे ही गर्भ में शरण पाई है इन्होंने भी। तुम्हारी ही तरह इनकी भी रक्षक बनी हूं, जाने अनजाने में इन्हें ही पाला पोसा। क्या बात। मेरी नन्ही गौरैया, मेरी नन्ही गौरैया, तुम्हारे दुश्मन आकाश में स्वच्छंद घूम रहे हैं और मेरे गर्भ में तो ताक लगाए बैठे हैं तुम्हारे जिस्म पर, जो उनके लिए मात्र एक वक्त का कलेवा है। ताकीद देखिए, जांचने का वक्त आ गया है, जांचने का वक्त आ गया है अब। तुम्हारे पंखों में कुछ शतीर तो नहीं? परों पर किसी ने कतरनी तो नहीं चलाई? समय की धार जरूर पैनी होती जा रही है, हुक्मरानों की चाबुक तैयार है, उनकी फौज समेत। क्या बात। लेकिन जरा गौर से देखो, जरा गौर से देखो, वर्षों से बंधी तुम्हारे नन्हे पैरों की बेड़ियां। जरा गौर से देखो, अपने नन्हे पैरों की बेड़ियों में अब जंग लग चुका है। मामूली सी शय तोड़ देगी तुम्हारे बंधन। जोर से आवाज तो लगाओ, आकाश की छाती पे उड़ते तुम्हारे शत्रु और मेरी खोखल के दरिंदे बिलों में जा छिपेंगे, पनाह मांगते नजर आएंगे। क्या बात। ये है एक दरख्त की डाल का उस गौरैया को कहना। गौरैया क्या कई प्रतीक हैं उसके। आगे देखिए, सुनो अमीनी, तुम्हारा इरादा रूढ़ियों को चुनौती देने का था? तुम्हारा इरादा रूढ़ियों को चुनौती देने का था या रूढ़ियों को मानने का? कौन तय करेगा ये? मीटर भर का टुकड़ा पास भी था, वो मीटर भर का टुकड़ा पास भी था, साथ भी था, लिपटा भी था तुम्हारी गर्दन के इर्द गिर्द, पर सलीके और संभाल का इंच दर इंच का फैसला तुम नहीं माप पाई। कहा जाता है वो सरका था, आपके बाल भी नजर नहीं आने चाहिए, वो जरा सरका था। तो यहाँ पर मेरा कहना है कि तुम सलीके और संभाल का इंच दर इंच का फैसला नहीं माप पाई। हिसाब लगाने में जरूर कमजोर रही तुम, हिसाब लगाने में जरूर कमजोर रही तुम। किस किस की जवाबदेही है तुम्हारी देह पर? किस किस की जवाबदेही है तुम्हारी देह पर? इस गुणा घटा का अंदाजा नहीं लगा पाई। तुम नहीं जानती कितनों के भीतर, कितनों के अंदर सुषुप्त ज्वाला को हवा दे गई तुम, कितनों की जुबान और कितनों को अपने वजूद पे यकीन दिला गई तुम। कितनों ने कितनों की जानें गंवा दी, कितनों ने कितनी ही जानें गंवा दी अब तक, कितनी ही अस्मतें रौंदी गई अब तक। उसकी तो डेथ हो चुकी है। उसके बाद जो रोड पर आए थे, सड़कों पर, पुरुष और स्त्री दोनों, पुरुष भी थे स्त्रियां भी थी, कितने ही अस्मतें रौंदी जा चुकी हैं अब तक। अब यहाँ नजफी का सवाल भी बड़ा मासूम है। नजफी का सवाल भी कितना मासूम है। क्या इंसान की जान लेने को सीने में एक गोली काफी नहीं? नजफी का सवाल भी कितना मासूम है। क्या इंसान की जान लेने को सीने में एक गोली काफी नहीं? बेखौफ दरिंदों की 6 गोलियां
दरअसल उनके खौफ को खुलेआम बेपर्दा कर रही थी। चूंकि वाह औरतें बाहर आ रही थी, सड़कों पर उतर रही थी, वो जला रही थी अपने हिजाब, सड़कों पर राख ही राख पड़ी हुई थी। तो कहते हैं, यहाँ लिखा है कि बेखौफ दरिंदों की 6 उसके चेहरे पे मारी गई, सीने पर मारी गई, उसकी आंखों पर मारी गई, 6 गोलियां मारी थी। बेखौफ दरिंदों की 6 गोलियां दरअसल उनके खौफ को खुलेआम बेपर्दा कर रही हैं। खौफ की शक्ल में जुल्मों में साफ दिख रही हैं। खौफ की शक्ल में दरअसल जुल्मों में साफ दिख रही हैं। वाह, ये थी मेरी क्या बात, सुनो आमीन। बहुत बहुत खूब, बहुत उम्दा। आपका जो इजहार ख्याल है एक पर्टिकुलर घटना को लेके, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपने उसको पेश किया। और वाकई इन सब का ख्याल जो है हम सबको अपने समाज में बिल्कुल अच्छे से रखना चाहिए। किसी की आज़ादी पे कोई गैर ज़रूरी हमला ना हो। बहुत जबकि अच्छी बात इंसान आपने को हम कही। जान दे नहीं सकते तो जान लेने का अधिकार, बेशक वही बेशक। बात आ जाती है ना। ये भी एक वाद विवाद का विषय है। जी जी जी, बिल्कुल सच तो बिल्कुल। यही है। ये भी जी एक परिचर्चा का विषय है। जब जहां हाँ, देने की हमें कुव्वत ही नहीं है वो, तो हम कैसे उस की जान लेने के लिए आगे बिल्कुल बढ़ बिल्कुल जाते हैं। जी सही कहा आपने। ये बहुत ही डिबेटेबल इशू है जिस पे की जी जी, चर्चा ये हो भी सकती है। परिचर्चा का विषय है। जी तो अब मैं हम लोग आखिरी पड़ाव में हैं, तो मैं मनीषा जी के पास जाना चाहूँगा और नव संकल्प, नव वर्ष से जुड़ी अगर कोई रचना आप पेश कर सकती हैं तो आपका बहुत-बहुत स्वागत। नव वर्ष से जुड़ी कोई रचना इस तरीके से नहीं है, लेकिन इस रचना को आप मान सकते हैं कि नव वर्ष कोई भी सुने तो वो ये संकल्प जी, ले सकता है अपने जीवन में। अक्सर हम लोग साबिर भाई सोचते हैं कि किसी के साथ से ही हमारी ज़िंदगी मुकम्मल है, पर हुँ, ऐसा नहीं है। आपकी ज़िंदगी मुकम्मल आपके ही खुद के साथ से है। क्या दूसरे बात! आते हैं, उसमें इज़ाफ़ा करके जाते हैं आपकी बेशक, ज़िंदगी में, बेशक, लेकिन मुकम्मल आपकी बेशक। खुद की ज़िंदगी है। तो उसी बात को मैंने अपनी इस छोटी-सी रचना है मेरी, उसमें रखा है। अक्सर स्वागत। स्त्रियाँ ज़रूर सोचती हैं इस बारे में। हुँ, अक्सर हुँ, स्त्रियों हुँ। को बिल्कुल लगता है कि भई पार्टनर होगा तो ही हमारी ज़िंदगी सफल है, वरना तो हम बेकार हैं, हमारी ज़िंदगी अधूरी है। जी, जी। अ, ऐसा नहीं है कि पुरुष समाज नहीं सोचता, लेकिन वो फिर भी एडजस्ट कर लेते हैं। स्त्रियाँ के ऊपर इतना लाद दिया गया है हमारे समाज से। हुँ, तो मेरी एक हुँ, हुँ। छोटी-सी रचना है, मेरा स्वागत। अधूरा होना ज़रूरी था। मेरा अधूरा क्या बात! होना ज़रूरी था मेरे मुकम्मल होने के लिए। ओह हो! मेरा क्या बात! अधूरा होना ज़रूरी था मेरे मुकम्मल होने के लिए। खुदा का शुक्र है उसे भेजा। खुदा का हुँ, शुक्र है उसे भेजा मुझे अधूरा करने के लिए। खुदा हुँ, का शुक्र है उसे भेजा मुझे अधूरा करने के लिए, वरना निकल जाती मेरी इसी मुगालते में उम्र सारी। वरना हुँ। निकल जाती मेरी इसी मुगालते में उम्र सारी, कि किसी के साथ से ही मुकम्मल ज़िंदगी है हमारी, कि किसी के क्या साथ बात है! से ही मुकम्मल ज़िंदगी है हमारी। तो मुकम्मल हमारी ज़िंदगी हमारे ही साथ से होती है। तो एक बेशक, बेशक। छोटा-सा शेर और सुनाती हूँ। जी, 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 इनायत। लिखा मैंने ये औरतों के पर्सपेक्टिव से था कि अक्सर सोचते हैं, समाज सोचता है, समाज में औरत मर्द सब, मैं सिर्फ ये मर्दों को दोष नहीं देती, औरतें भी औरत का शोषण खूब करती हैं। तो अक्सर सोचा जाता है कि मेरा बेटा है, बहुत कमा रहा है, या मेरा बेटा बहुत काबिल है, इसलिए तुम्हारी जिंदगी है। वो औरत की ही हुँ, सोच है। या माँ भी अपने 2 बच्चों में कि मेरा बेटा ज्यादा काबिल है, तुम नहीं। हुँ। बेटा है, वो वंश चलाएगा, वंश बेल की वो जी, उससे जी, मानी जी। जाती है। बिल्कुल तो सही बात। वो एक शेर मैं आप लोग की नज़र कर रही हूँ, इनायत। है हौसला है मुझ में खुद से खड़ा होने का, हौसला है मुझ वाह! में खुद से खड़ा होने का, तुम भले पालो वहम खुद के बड़ा होने का, तुम भले हुँ, पालो क्या वहम बात है! खुद के बड़ा होने का, हौसला है मुझ में फिर से खड़ा होने का। तो बहुत ऐसा शानदार। नहीं है कोई गिरे तो वो खुद से खड़ा हो सकता है। इसे आप हुँ। मैंने स्त्री के तरफ से लिखा, लेकिन पुरुष भी अगर गिरे तो खड़ा हो सकता है, कोई बेशक, कितना भी बेशक, बेशक, बेशक। और कुदरत है जो हर किसी को मौका देती है, कभी आज़मा के, कभी जी। सराह के, कभी नवाज़ के, कभी छीन के। हर तरीके से कुदरत जो है हम सही सबको बात। मौका देती है, देती रहती है। चलिए, बहुत अच्छी बातें आपने कही। अब मैं साबिर भाई 2 लाइन और मैं सुना रही हूँ ताकि जी, 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 नव जी, वर्ष का संकल्प भी हो जाए। जी, जी, ठीक है? स्वागत।
हाल दिल का न सबको सुनाया करो, हाल दिल का न सबको सुनाया करो, बेवजह भी ज़रा मुस्कुराया करो। क्या बात है! हाल जैसे दिल का मैं न कर रहा सबको हूँ। सुनाया हाल दिल का न सबको सुनाया करो, बेवजह भी ज़रा मुस्कुराया करो। तेरा वाह! पीछा करेंगे बदकरम, तेरा पीछा हुँ, करेंगे बदकरम, बेवजह यूँ न सबको सताया करो, क्या बेवजह बात है! यूँ न बहुत खूब, सबको सताया करो। है बहुत खूबसूरत सरल ख़्याल। दिल दुखाना किसी का, हुँ, है सरल दिल दुखाना किसी का यहाँ, बात तो तब है जब तुम हँसाया करो, बात तो तब है जब तुम हँसाया करो। मैंने वाह! माना कि बहरों की दुनिया है, मैंने माना कि बहरों की दुनिया है, हुँ, फिर भी आवाज़ कुछ तो उठाया करो, फिर भी क्या आवाज़ बात है! कुछ क्या तो बात है! उठाया करो। हाल बहुत दिल खूब, का ना सबको बहुत अच्छी बात। सुनाया करो, बेवजह भी तो मुस्कुराया करो। क्या कहने, बहुत शानदार, बहुत अच्छी शुक्रिया। बात है। अब वक़्त ना ज़ाया करते हुए प्रदीप जी आपसे गुज़ारिश करूँगा कि कुछ पेश कर दें। बहुत बढ़िया कविताएं सुनने को मिली। मेरी एक छोटी सी कविता है। स्वागत। आवाज आ रही क्या? जी, जी, बिल्कुल आ रही है। प्रेम दिखाना तुम प्रेम दिखाना तुम फूलों सा झर कर, मैं कुछ गीत रचूंगा अमी बूंद पी कर, तुम उनको वाह! दोहराना सागर सा लहर बनकर, प्रभु राह दिखाएंगे पास तेरे आकर। धन्यवाद। क्या बात है, बहुत शानदार। बहुत छोटी-सी रचना लेकिन बहुत बड़ी-बड़ी बातें और बहुत अच्छी बातें जिनको फ़ॉलो करके आप, हम और हम सब बहुत कुछ पा सकते हैं अगर हम इन बातों पे अमल करें, फ़ॉलो करें। सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, अभी हम लोगों ने डिस्कस भी किया है लगभग 1 घंटे तक क्रियान्वयन पे। तो संकल्प से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्रियान्वयन। संकल्प तो हम लें ही, लेकिन जो सबसे ज़्यादा कोशिश लगती है, वो उसको मुकम्मल करने में। बहुत अच्छी-अच्छी बातें हुई आज, बहुत शानदार प्रोग्राम रहा। अब हमारे बीच विनीता सैनी जी तशरीफ़ फरमा हैं पटल पर, आपका भी बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। पुष्पलता तनेजा जी बनी हुई हैं, संगीता चौहान जी बनी हुई हैं, बहुत शानदार रत्नेश्वर सिंह सिंह जी बने हुए हैं। बहुत बेहतरीन शायर हिंदुस्तान के हमारे बीच मौजूद हैं, आदरणीय डॉक्टर रत्नेश्वर सिंह। उनका आशीर्वाद मिल रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। और अब आखिर में मैं एक-एक लाइन में आप सबसे जानना चाहूँगा, नए साल में हमारे लिए, इस पटल के सारे पदाधिकारियों के लिए, दर्शकों के लिए, पूरे समाज के लिए, देश के लिए, आप क्या कहना चाहेंगी? क्या संदेश देना चाहेंगे? एक-एक लाइन में जल्दी से। नौरीन जी आपसे शुरुआत करता हूँ। निजी रूप से बात कर रहे हैं निजी आप? रूप से, निजी निजी नि, निजी और निजी रूप सामाजिक से। देश के रूप में भी कह सकती हैं आप। छोटे लेवल जैसा जैसा आपने कहा था, छोटे लेवल से शुरू होके आप जिस लेवल पे बात करना चाहें, जी, आपका जी, हम स्वागत है। तो प्रतिदिन संकल्प लेते हैं और प्रतिदिन संकल्प को उसी दिन ही क्रियान्वयन के लिए कोशिश हमारी रहती है। तो ज़ाहिर-सी बात है मेरा जो संकल्प था पिछले वर्ष कि मैं खूब पढूँ और मैंने 20 कहानियाँ प्रतिदिन पढ़ी। 20 मैंने सोचा था कि 20 कहानियाँ तो मैं ज़रूर पढूँ। तो 20 कहानियाँ मैंने प्रतिदिन पढ़ी और 25 भी हुई किसी दिन, ऐसा नहीं। तो क्या वो बात! तो मेरा कोई एक किसी एक दिन संकल्प लिया था जब मैं यहाँ अपने देश में नहीं थी, कहीं बाहर थी, किसी और देश में, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा मुझे वक़्त मिलता था और इस तरह की उसमें मेरा कोई पार्टिसिपेशन नहीं हो पाता था, चूँकि हुँ, समय 11-12 घंटे का अंतर था जिस देश में मैं थी। तो मैं समझती हूँ कि वहाँ पर मैंने सोचा था ये और कोई हुँ, दिन नहीं था, कोई ऐसी तिथि नहीं थी और बस एक दिन ख़्याल आया कि नहीं मैं सारे बाकी समूहों से अलग हो रही हूँ। सभी हुँ, समूहों हुँ, से उस दिन मैं अलग हुई और मैंने सबको लिखा निजी कारणों से अलग हो रही हूँ। उसके बाद मैंने 20 कहानियाँ प्रतिदिन पढ़ना शुरू किया और अब चूँकि मैं कहानी लेखन के दौर से गुज़र रही थी, उस समय कहानी लेखन कविताओं के बाद कहानी लेखन चल रहा था। तो क्या लघु बात! कथाओं पर विशेष रूप से मैंने काफ़ी मेहनत करनी शुरू की और वो चीज़ मैं आज लंबी कहानियों के तक पहुँची हूँ। बस अब ये क्या बात! है कि मैं प्रतिदिन
दिन प्रतिदिन सोचती हूँ कि अपने आप को एक बहुत ही बेहतर इंसान बना सकूं ताकि किसी के भी काम आ सकूं। इतना क्या बात बेहतर सबसे पहले कि मेरे परिवार वाले, मेरे दोस्त, मेरे मित्र जो मेरे संपर्क में आ और वो कहें वाह नौरीन तुम ना मिली होती तो क्या होता। क्या बात है, बहुत तो अच्छे विचार वो एक आपके। मेरा संकल्प प्रतिदिन का संकल्प है और प्रतिदिन मैं उसे निभाने की पूरी कोशिश करती हूँ कि नौरीन तुम सा कोई नहीं। ये सबके मन में आए कहें बेशक उद्गार ना, लेकिन मैं इतना बेहतर इंसान अपने आप को बना सकूं और बहुत प्रतिदिन शानदार, ये कोशिश बहुत खूब। करती रहूं। प्रतिदिन कोशिश करते रहना है, और जो मैं संकल्प लूं कि मैं अपने आप में सुधार लाऊं, अपने आप को सबके लिए प्रासंगिक बनाऊं, मीनिंगफुल बनाऊं, मेरी मौजूदगी सबके लिए बासे फख्र हो। ये नौरीन जी आपकी सोच है। मनीषा जी, मैं बिल्कुल। आपसे गुजारिश करूंगा कि आप बताएं कि आप समाज को, हम सबको नए वर्ष पे क्या संदेश देना चाहेंगी, एक लाइन में। नौरीन जी ने सारे छीन लिए। सारे संकल्प तो छीन लिए उन्होंने। आप साबिर हैप्पी भाई, न्यू ईयर कह दीजिए, आप हैप्पी न्यू ईयर कह दीजिए। साबिर भाई, कह दीजिए डिट्टो। हाँ, डिट्टो सही बात। डिट्टो डिट्टो। मैं छंद सीखती हूँ। अब तक मैंने छंद, तो मेरा अभी इस वर्ष ही मैंने संकल्प लिया था कि मैं एक नई विधा सीखूंगी, तो मैंने दोहा लिखना सीखा। अभी 4 दिन पहले मैंने हाइकू लिखना सीखा। तो अभी तक मुझे प्रॉपर छंद जो होता है, जिससे वाणिक छंद जिसे कहना चाहिए, वो नहीं आया। मात्रिक छंद मेरे को आ गया, लेकिन वाणिक छंद नहीं आया। तो नए वर्ष के लिए एक तो मेरा संकल्प यही है कि साहित्य के और जो विधाएं हैं, वाणिक छंद हैं, हमारे माहिए हैं, इस तरीके की चीजें मैं और सीखूं। और मैं समाज के लिए ये कहना चाहूंगी कि देखिए, आप चले जाएंगे, कोई आपको याद नहीं करेगा, लेकिन आपके प्रेम को सब याद करेंगे। क्या बात है, बहुत अच्छी बात। तो जो भी इंसान है, वो अगर ये ठान ले कि दूसरा कुछ भी करे, हमें नफरत नहीं करनी है, ना नफरत फैलानी है, हमें बढ़ानी है क्या बात है, नफरत। बेशक बेशक। तो शायद हम अगर जीवित रह सकते हैं, तो इसी तरीके से रह सकते हैं लोगों की यादों में, कि वाह क्या बेशक, इंसान था, प्यार बांट के गया। तो मैं यही बिल्कुल चाहूंगी बिल्कुल। कि मैं जो नौरीन जी ने कहा डिट्टो, वही कि मैं यही चाहती हूँ कि मैं जब जाऊं तो लोग कहें कि हाँ, कोई गया। मेरा क्या बात है। एक शेर जी भी जी, है इनायत इसमें। इनायत। मैं, आप कहें तो मैं जी जी सुना जी देती जी, हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत है। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? जी जी जी, आप पढ़ें पढ़ें हेलो, मेरी आवाज आ रही है? अपना। जी जी जी, आप अपना जी शेर आ रही फरमाएं, है, जी आ रही है। अर्ज कीजिए। एक तो ये टेक्नोलॉजी में बड़ा व्यवधान हो जाता है कि सीरी चल जाता है, सीरी अपने आप बोलने लगता है। ये हो जाता है चक्कर। मेरा एक शेर है, इसे शेर नहीं कह सकते, मेरी चंद लाइनें हैं, क्योंकि घर में नहीं है, तो इसे शेर भी नहीं कह सकती मैं। जी इनायत। कुछ तरह से जीऊं ए खुदा मैं अपनी जिंदगी, कुछ इस तरह से वाह, जीऊं ए खुदा मैं अपनी जिंदगी, कि मेरे जनाजे पर हर आंख में आंसू हो, और जब भी जिक्र आए मेरा, तो अपने लबों पे ना काबू हो, तो अपने क्या लबों बात। पे ना काबू हो। तो इस तरीके का हो जाए कि लोग बात करते क्या, गलती से ये नहीं कि अरे यार छोड़ो, उसके बारे में क्या बात करना, बहुत शानदार, वो रुक बहुत ही ना बढ़िया, पाए बात करने में। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा संदेश, बहुत अच्छा संकल्प आपका। हम नफरत को मिटाने की बात करें, मोहब्बत को फैलाने की बात करें, और हम जब इस दुनिया से जाएं तो हमारा नाम बहुत ही इज्जत व एहतराम के साथ, खुलूस व मोहब्बत के साथ लिया जाए और मुझे याद किया जाए। बहुत अच्छी अच्छी बातें नौरीन जी और मनीषा जी की का ये संकल्प, ये इरादा है, और मेरा भी यही इरादा है, और मेरे ख्याल से हम सब का यही इरादा है। प्रदीप जी, आपसे गुजारिश करूंगा कि एक लाइन में आप दर्शकों को हमारे लिए कोई संदेश दें। शिकायत भाव से दूर अहो भाव में रहिए, जीवन है उस पार उतरने का मौका, अनहद नाद को गढ़िए। क्या बात है, बहुत बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छा संदेश, बहुत अच्छा सबक। तो अब हम आखिरी पड़ाव पे हैं बिल्कुल, और मैं फिर से हिंदी साहित्य संस्थान ट्रस्ट का बेहद मशकूर हूँ, ममनून हूँ कि उन्होंने इतनी शानदार महफिल सजाई, हम सबको इस शानदार परिचर्चा का हिस्सा बनाया, और ख़ास तौर पर वैभवी जी का, राजीव अग्रवाल जी का,
सुदर्शन शर्मा, सुधीर जी का और सुरेंद्र भाई साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। और आज जो इतनी महान पैनलिस्ट हैं, नौरीन शर्मा जी, डॉक्टर मनीषा जी, प्रदीप जी, आप सबका भी बेपनाह शुक्रिया अदा करता हूं। और जितने भी दर्शक गण हमसे जुड़े रहे शुरू से आखिर तक, सबका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं। और 4 लाइनें अपनी तरफ से रखता हूं और आज इस परिचर्चा को विराम लगाता हूं। 4 लाइनें अर्ज करता हूं। तेरी कोशिश तेरी तकदीर को बना जाए, तुझे जो संग तराशी का हुनर आ जाए, अपनी प्यास की शिद्दत को यूं बढ़ा साबिर, खुद समंदर तेरे पास चल के आ जाए। वाह। तो नए साल की आप सबको ढेरों शुभकामनाएं और बधाई। आप सबको नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। आप सभी को मुबारक हो। आप सबकी जिंदगियां, हम सबकी जिंदगियां नई नई खुशियों के साथ भर जाएं, इसी कामने के साथ आज हम विदा लेते हैं। नमस्कार, आदाब, शब्बा खैर, जय हिंद। नमस्कार।